के वीडियो में जितने भी हम इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है ना वो लेके आ गए हैं। जैसे रसखान के बारे में देखिए लगातार पूछा गया है, लगातार। ठीक है, 5 जीवन परिचय बताऊंगा, इनको ज़रूर तैयार कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे। रसखान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंदी काव्य की श्रीवधि ना जाने कितने ही मुसलमान कवियों के द्वारा की गई, किंतु इन सभी कवियों में रसखान जैसा सुकोमल, सरस और ललित काव्य किसी का भी नहीं है। इनके अत्यधिक भावुक कवि हृदय मिला था, जिसके कारण ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए थे। इनके हृदय से निकला हुआ समस्त काव्य रस और भाव से आकुल कर देने वाला है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के ये अद्वितीय कवि माने जाते हैं। ठीक है, रसखान जी। अगर इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें, रसखान दिल्ली के पठान के सरदार थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर राज्यकाल था। इनका जन्म सन 1858 ईस्वी मतलब 1650 के लगभग दिल्ली में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के अनुसार इनका जन्म 1533 में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरदोई में सैयदों की बस्ती भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका जन्म सन 1533 के आसपास ही स्वीकार किया है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिल्ली में कोई विप्लव होता देखा, जिससे व्यथित होकर ये गोवर्धन चले आए और यहाँ आकर श्रीनाथ की शरणागत हुए। और इनकी रचनाओं से यह प्रमाणित होता है कि ये पहले रसिक प्रेमी थे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हुए और श्री कृष्ण भक्त बन गए। ठीक, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग में इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। इनका अधिकांश जीवन ब्रज भूमि में व्यतीत हुआ। यही कारण है कि कंचन धाम को भी वृंदावन के करील कुंजों पर न्यौछावर करने और अपने अगले जन्मों में ब्रज में शरीर धारण करने हेतु कामना करते थे। श्री कृष्ण कवि रसखान की मृत्यु सन 1618 के लगभग हुई थी। ठीक, कृतियां क्या है रसखान जी की, तो उनमें आते हैं सुजान रसखान। इसकी रचना कवित्व और सवैया छंदों की गई है। यह भक्ति और प्रेम विषयक मुक्तव्य काव्य है। इसमें 139 भावपूर्ण छंद हैं सुजान रसखान में, और प्रेम वाटिका में इसमें 25 दोहों में प्रेम के त्यागमय और निष्काम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन किया गया है तथा प्रेम का पूर्ण परिपाक हुआ है प्रेम वाटिका में। साहित्य में इनका क्या स्थान है? रसखान का स्थान भक्त कवियों में विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बारे में डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने लिखा है कि इनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और इनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। इनके काव्य इनके स्वच्छंद मन के सहज उदार हैं। यही कारण है कि इन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जाता है। इनके काव्य में भावनाओं की तीव्रता, गहनता और तन्मयता को देखकर भारतेंद्र अर्जुन ने कहा था, इस मुसलमान हरिजन पैकोटीन हिंदू वारिये। ठीक है, ये उनको कहा गया था। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं महादेवी वर्मा। इनके बारे में इन पर लगातार पूछा गया है। ठीक है, लगातार पूछा जाता है। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम लेते ही भारतीय नारी की शालीनता, गंभीरता, आस्था, साधना और कला प्रियता साकार हो उठती है। महादेवी जी का मुख्य श्रेष्ठ काव्य है। छायावादी कवियों में पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी की वृहत कवि चतुष्टय में इनकी गणना होती है। इनकी कविताओं में वेदना की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, जीवन परिचय के बारे में बात करें तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ था, होलिकोत्सव के दिन। ठीक है, इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी।
इनकी प्राथमिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य ना होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय बाद इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा साहित्य साधना पर रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों के बाद तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। ठीक है, ये विधानसभा की मनोनीत क्या रही, सदस्य भी रही। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया है। शेख सरिया एवं मंगल प्रसाद पारितोषिक ने भी इन्हें सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1983 को इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इन्हें इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्यित्री यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन प्रयत्न साहित्य साधना करती रही। 11 सितंबर 1987 को ये इस संसार से विदा हो गई। यद्यपि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत काव्य प्रेमियों के मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। ये आपको लिखना है। इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो रचनाओं में आ जाता है निहार। यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 47 गीत संकलित हैं। इसमें वेदना तथा करुणा का प्राधान्य है। यह भाव्यमय गीतों का संग्रह है निहार। दूसरी है आपकी रश्मि। इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी 35 कविताएं संकलित हैं। ये इनकी रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं, इनमें आ जाता है नीरजा। यह 58 गीतों का संग्रह है। इसमें अधिकांश गीतों में विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। कुछ गीतों में प्रकृति के मनोरम चित्रों को अंकन भी किया है। अगला इन्होंने लिखा है सांध्य गीत। इसमें 54 गीत हैं। इस संकलन में गीतों को परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। संध्या गीत में दीपशिखा, यह रहस्य भावना आध्यात्मिकता से पूर्ण 51 भावात्मक गीतों का संकलन है। इस संग्रह के अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं, जो आत्मा का प्रतीक है। किस पे लिखे गए हैं? दीपक पर लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं। ठीक है, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि नामक इनके गीतों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, तो इतना लिख दोगे तो चल जाएगा। निबंध भी इन्होंने लिखा है। संकल्पिता, मेरा परिवार, चिंतन के क्षण आदि प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। इनका साहित्य में क्या स्थान है अगर उसकी बात की जाए? हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्ण सेवा की है। मीरा के बाद आप अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर को छुआ है। इनके गीत अपनी अनुपम अनुभूतियों, चित्रमयी व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य अमूल्य निधि है। ठीक है, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराले क्या कहते हैं इनको कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणावड़ी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। किनको कहा था? इनको कहा गया था। ठीक है, अगला आ जाता है श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, इसके बारे में भी पूछा गया है। मतलब जितने बता रहा हूँ यहाँ से तो आएगा ही आएगा। अगर इनको आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से एक नहीं 3 तो फंस ही जाएंगे, और एग्जाम में 2 ही आते हैं, है ना, आराम से कर लोगे आप। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मानव सेवा और पवित्र प्रेम के गायक कवि हैं। इनकी रचनाओं में छायावाद का सूक्ष्म सौंदर्य एवं आदर्शवाद का मानवीय दृष्टिकोण एक साथ घुल मिल गए हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हैं। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनके काव्य अत्यंत हृदय स्पर्शी हैं। ठीक है, अगर जीवन परिचय की बात करें तो हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोइरपुर ग्राम के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था।
इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। इन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की, बाद में स्वतंत्र अध्ययन, ठीक है ना, जिसे और देशाटन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला और गुजराती भाषाओं को भी अच्छी ज्ञान थी। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य किया, हिंदी की अपूर्ण सेवा की और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्र सेनानी एवं देश सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरद पुत्र 1962 में स्वर्गवासी हो गया था। रचनाएं क्या हैं इनकी? त्रिपाठी जी श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ बाल साहित्य और संस्मरण साहित्य के लेखक भी थे। नाटक, निबंध, कहानी, काव्य, आलोचना, लोक साहित्य पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखो, खंड काव्य में आ जाता पथिक, पथिक, मिलन और स्वप्न, ये 3 प्रबंधक खंड काव्य हैं। इनकी विशिष्ट विषय वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, जो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। मुक्त काव्य में है इनकी मानसी फुटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, देश प्रेम, मानव सेवा और उत्सर्ग का संदेश देने वाली प्रेरणाप्रद कविताएं संग्रहित हैं। लोकगीत भी लिखा है इन्होंने। लोकगीत की अगर बात करें, ग्राम्य गीत लोकगीतों का संग्रह है। इसमें ग्राम्य जीवन के सजीव प्रभावपूर्ण गीत हैं। इनके अतिरिक्त त्रिपाठी जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निम्न हैं, जैसे कि वीरांगना, लक्ष्मी, सुभद्रा, जयंत, प्रेमलोक, ये लक्ष्मी उपन्यास है आपकी, प्रेमलोक नाटक है, सपनों के चित्र ये कहानी संग्रह है, तुलसीदास और उनकी कविता ये आलोचना है, कविता कौमुदी, शिवा बावनी ये संपादित है, 30 दिन मालवीय जी के साथ ये संस्मरण है, श्री रामचरितमानस की टीका, ठीक है, आकोश की बातें, बाल कथा कहानी, गुपचुप कहानी, फुलरानी, बुद्धि विनोद, महात्मा बुद्ध, अशोक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। साहित्य में इनका क्या स्थान है? तो देखो, खड़ी बोली के कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। अपनी सेवाओं द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी की प्रशंसा के पात्र हैं। राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के रूप में आप हिंदी साहित्य के में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनको भी पूछा गया है लगातार, पिछले साल भी इसको पूछा गया था। तो देखो, श्री माखनलाल चतुर्वेदी एक ऐसे कवि थे जिनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। परतंत्र भारत की दुर्दशा को देखकर इनकी आत्मा चीत्कार उठती थी। ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने युग की आवश्यकता को पहचाना। ये स्वयं त्याग और बलिदान में विश्वास करते थे तथा अपनी कविताओं के माध्यम से देशवासियों को भी यही उपदेश देते थे। राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्णतः ओतप्रोत होने के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। जीवन परिचय की बात करें, श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था, जो पेशे से अध्यापक थे। प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ दिनों तक अध्यापन करने के अंतर आपने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। ये खंडवा से प्रकाशित कर्मवीर पत्र का 30 वर्ष तक संपादन और प्रकाशन करते रहे। ठीक है। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा और संपर्क से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और अनेक बार जेल यात्रा भी की। कारावास के समय भी इनकी कलम नहीं रुकी और कलम के सिपाही के रूप में ये देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। सन 1943 ईस्वी में आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित किए गए। इनकी हिंदी सेवाओं के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि तथा सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का
शंख फेंकने वाला कलम का यह सिपाही 30 जनवरी 1968 ईस्वी को दिवंगत हो गया। कृतियां क्या है इनकी? चतुर्वेदी जी एक पत्रकार, समर्थ निबंधकार, प्रसिद्ध कवि और सिद्धस्थ संपादक थे, परंतु कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि अधिक है। इनके कविता संग्रह हैं हिम किरटिनी, हिमंतरगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलोक गजेधरा। इनकी हेमंत रंगिनी साहित्य का अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। इनकी अन्य कृतियां भी हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो साहित्य देवता, चतुर्वेदी जी के भावात्मक निबंधों का संग्रह है, रामनवमी में प्रभु प्रेम और देश प्रेम को एक साथ चित्रित किया गया है, संतोष और बंधन सुख नामक रचनाओं में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियां संजोई गई हैं। इनकी कहानियों का संग्रह कला का अनुवाद नाम से प्रकाशित है। ठीक है। श्री कृष्ण अर्जुन युद्ध नामक रचना में पौराणिक कथाओं को भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत भी किया गया है। ठीक है। साहित्य में इनका क्या स्थान है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। आपने ओजोनपूर्ण भावनात्मक शैली में रचनाएं कर युवकों में जो ओज और प्रेरणा का भाव भरा है, उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में आपका स्थान अमूल्य है। हिंदी साहित्य जगत में आप अपनी हिंदी साहित्य सेवा के लिए सदैव याद किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, और ये हर साल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में से एक सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट होता है। इनकी काव्य रचनाओं ने भारतीय युवाओं के उदासीन जीवन में उत्साह का संचार प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। आपकी कविताएं जन जन के गले का हार बनी और आप जन कवयित्री के रूप में जानी जाने लगी। जीवन परिचय के बारे में हम देखते हैं कि जीवन के बारे में क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रॉस्टवेद गर्ल्स कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। इनके प्रति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ये ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपने ओजमे कविता द्वारा लाखों भारतीय तरुण तरुणाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो वसंत कविताएं तरुण तरुणियों में क्रांति की ज्वाला फेंकती रही। यह आपने भी जरूर पढ़ा होगा। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी रही। सन 1948 में हुई एक वाहन दुर्घटना में नीति ने एक प्रतिभाशाली कवियत्री को हिंदी साहित्य जगत से असमय ही छीन लिया। ठीक है, तो कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो गई थी। कृतियों के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने मुकुल लिखा है। ठीक है, मुकुल में क्या जाता है, इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण वीरों का कैसा हो वसंत आदि कविताएं संग्रहित हैं। इस काव्य संग्रह पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। त्रिधारा इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इनके संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती। खूब लड़ी मर्दानी, है ना, आपने जरूर पढ़ा होगा। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादनी, ठीक है, ये तीनों इनके कहानी के संग्रह हैं। साहित्य में इनका क्या स्थान है, तो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया वह अपने आप से स्मरणीय और नारी जगत के लिए आदर्श हैं। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको आज के वीडियो में मैंने 5
जीवन परिचय के बारे में बताएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।